इन लोगों की हवा नहीं है, निकाल देगा सीट। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो अपने पत्ते खोल दिए, 4 पत्ते खोलने बाकी हैं, और कांग्रेस ने अभी तक ये पत्ता नहीं खोला है। और कांग्रेस की तो टिकट वैसे भी लेट आती है, इतना हमने देखा है सारे चुनावों को लेके भारतीय जनता पार्टी टिकट डिक्लेयर करने में बाजी मारती है। रोहतक में तो, रोहतक क्या सारी सीटों पे, मान लो कुरुक्षेत्र का ही देख लो, अभी चौटाला जाके वहां एंट्री कर ली तो रोचक हो गया चुनाव। अभी जेजेपी के पत्ते खुलने बाकी हैं, इन लोगों के पत्ते खुलने बाकी, इन लोगों ने ऐलान नहीं कर दिया अभी 10 की 10 पे लड़ेगी। जेजेपी भी कह रही है अब कि 2 पे मेन फोकस है और बाकी चुनाव सब पे लड़ा सकती है। जनता तो बेवकूफ को नहीं इस मामले में। तो मतलब टिकट की लालसा के लिए वो आया थी या पब्लिक के मुद्दे? ये नहीं मेरा जीव है, वो तो नवीन जैन बताओगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी बताओ टिकट तो बताओ, हमने तो बेरा ना वो टिकट के 2 आदमी के नाम जा रहे हैं। अभी जो 4 टिकटें रोक रखी ना, वो ना रोक रही है ना इन पर टसल किसी की, मन दे दो ना 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 ना। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है। वो ये देख रहे हैं कि इन सीटों पे हम किन कैंडिडेटों को उतारे जो वहां बढ़िया काम करें। और कांग्रेस भी इससे बड़ी स्ट्रेटजी पे चल रही है कि वो 10 की 10 डिक्लेयर नहीं करी अभी तक, वो भी इस पे मूव कर रहे हैं कि 6 पे तो डिक्लेयर हो रही है। अब 6 पे तो उनका मन बढ़ लिया, अब 4 पे बीजेपी ने पैर रोक लिए और उन्होंने पैर रोक लिए। नमस्कार दोस्तों, 2024 का जो पार्लियामेंट चुनाव है उसका बिगुल जो है वो पूरे देश में बज चुका है और 2 दिन पहले जो है आदर्श आचार संहिता जो है वो लगा दी गई है। पूरे देश में चुनाव है और हरियाणा की सबसे हॉट सीट जो है वो रोहतक लोकसभा होने वाली है और इंडिया गठबंधन की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से प्रत्याशी जो है लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। एक औपचारिक घोषणा होना जो है वो बाकी है। भाजपा की तरफ से भी 1-2 नाम जो है वो लगातार चर्चा में, चाहे वो अरविंद शर्मा का हो या नवीन जयंत का हो। लेकिन पिछले 5 साल से अरविंद शर्मा जो है यहाँ सांसद थे। चंचल नांदड़ी से बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में क्या हो सकता है और 19 से 24 के बीच में जो एमपी थे उन्होंने क्या कुछ काम करवाए, लोगों की भावनाएं कहाँ हैं और जो आंकड़ा है वो कहाँ फिट बैठेगा, बदलाव होगा या इसी दौर पर जो गाड़ी है वो दिल्ली की तरफ जो है वो जाएगी। नांदड़ साहब जी 5 साल से अरविंद शर्मा सांसद जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। 5 साल से अरविंद शर्मा सांसद थे, अब भी हैं। कितना बदलाव आया 2019 से 2024 के बीच में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद शर्मा? देखिए मोहित जी, इसमें सीधी सी बात है, सांसद के हाथ में अगर वो मंत्री नहीं बनता, कैबिनेट मंत्री या सेंटर में स्टेट मंत्री, अगर उसके पास कोई मंत्रालय नहीं आता तो सांसद के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं। सांसद तो अगर सत्ता के साथ उसकी उठ बैठ ठीक है, उठ बैठ का मतलब आप समझ गए, अगर सत्ता के साथ उसकी उठ बैठ ठीक है तो कुछ काम करा लेता है वो। नहीं तो अधिकारी फोन भी नहीं उठाते सांसद का, तो चाहे सत्ता पार्टी का है चाहे विपक्ष का सांसद है। एमएलए उससे ज्यादा काम करा लेता है जो सत्ता पार्टी का एमएलए होता है, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सक्षम है काम कराने के। हालांकि एमपी ग्रांट भी होती है, लेकिन ग्रांट के बावजूद बड़ा एरिया होता है। अगर वो ग्रांट इतनी है, जैसे भाई ऊंट के मुंह में जीरा, ग्रांट इतनी आती है अगर एरिया देखा जाए तो। अब तकरीबन 16 लाख जनसंख्या है इस लोकसभा क्षेत्र की, और ग्रांट मान लीजिए 2 करोड़ है, 3 करोड़ भी साल की आती है, तो उसमें क्या हो पाएगा? अब एक प्रोजेक्ट पे मान लीजिए अगर हम रोहतक की बात करें, सुखपुरा चौक फ्लाईओवर का भी जो है उसके मुहूर्त हुआ है अभी, मतलब उसका एक तरह से यहाँ के लोकल बीजेपी नेताओं ने नारियल फोड़ के उसका काम शुरू करा है। 66 करोड़ का तो वही है, अदना सा एरिया 10 किलोमीटर का। तो सांसद के पास करने के लायक कुछ होता नहीं है। सांसद जो बनता है वो पार्टी की हवा से या कोई शीर्ष नेतृत्व की बड़ी हवा है, उस हवा से सांसद बनता है। लोग सोचते हैं भाई कैबिनेट सेंटर में सरकार बनने जा रही, दे दो वोट इसको, ये है। सांसद के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बजरिए वो कहीं ना कहीं मतलब कैबिनेट मंत्री ना बने। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद तो बहुत कुछ हो जाता है, उसके पास अपनी पावर है, अपने मंत्रालय से जुड़े हुए काम, मान लीजिए इंडस्ट्री मंत्री बन जाता है तो इंडस्ट्रीज वो यहाँ मूव कर सकता है, या सड़क मंत्री बन जाता है तो हाईवे निकाल सकता है। तो सांसद के पास करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। 5 साल में अरविंद शर्मा क्या बने? कुछ भी नहीं बन पाए, कुछ भी नहीं बन पाए। देखो मैं करता हूँ सीधी प्रैक्टिकल सी बात, सत्ता के साथ उसकी लड़ाई रही है शुरू में बैठ के सत्ता के साथ लड़ाई, शुरू में 1.5 साल तक ठीक रहा, फिर सत्ता के साथ लड़ाई रही।
अब पिछले 6 महीने से ठीक ठाक सा माहौल है, लेकिन 6 महीने में क्या करा पाएगा सांसद, ये बात है। तो मतलब लगभग जो कार्यकाल है वो खाली गया, कोई बड़ी डेवलपमेंट? हाँ, आप ही बता दो। आप तो 7-8 साल से सक्रिय हो पत्रकारिता में, आप बता दो अरविंद शर्मा का इस रोहतक झज्जर लोकसभा क्षेत्र में कहाँ क्या योगदान रहा है? हाँ भाई, ये बात तो है कि भाई हफ्ते में 3-4 दिन वो यहाँ रहे हैं, ये तो क्लियर रहे हैं। यहाँ पे लोकल लोगों के पास मिले जुले भी, दुख सुख में भी गए हैं, वो रहे हैं यहाँ पे। उसमें अच्छा, उससे पहले यार दीपेंद्र हुड्डा थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अब भी वो लोगों के बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनका किस तरीके का देखते हो? वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एक अरविंद शर्मा थे, इसमें क्या डिफरेंस? उन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। कैसे? फर्क है। जब दीपेंद्र हुड्डा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे स्टेट के, और जब बाप बेटा के पास सत्ता के अंदर हो, चाहे कहीं के हो, जैसे इससे पहले आप देखोगे भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई या चंद्रमोहन, वो पिता पुत्र रहे, वो भी सांसद थे, वो मुख्यमंत्री थे। तो वो तो जो मतलब सांसद पुत्र अपने पिता मुख्यमंत्री को बोलेगा, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है या कोई और बन जाए, इस तरह मान ले अरविंद के पिताजी यहाँ मुख्यमंत्री होते तो आज पिक्चर कुछ और होती। मैंने वही बताया कि स्टेट का काम स्टेट के हाथ में ज्यादा होता है। और अगर ये पिता पुत्र वाली बात है कि भाई जैसे उधर कुलदीप बिश्नोई था या ये थे, तो जब मुख्यमंत्री घर में हो तो फिर तो बहुत सारे काम करा सकता है सांसद, उसमें कोई दो राय नहीं। बगैर सांसद भी काम हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अब आपके पिताजी मुख्यमंत्री हो, सांसद बनने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी काम करा दोगे अगर आपके मन में विकास कार्य करने का है तो। ये बात है। मतलब अरविंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा, दोनों में से किसके मन में है कि विकास करना है, डेवलपमेंट करना है? क्या लगा आपको? देखिए, क्या आप बात समझिए, जो राजनीति करता है और जो कहीं ना कहीं किसी पद पे पहुंच जाता है, चाहे वो विधानसभा में पहुंचता है चाहे वो लोकसभा में पहुंचता है, वो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ काम करूं। काम करेगा तो ही तो आगे वोट मिलेंगे। भाई किसी मुद्दे को लेके आप एक बार वोट ले लोगे, अगली बार वोट ना मिले, अगली बार तो आपका काम बोलेगा। क्यों नारे लगते हैं सारी पार्टियों के, विकास कर दिया हमने, ये कर दिया, विकास के नाम पे वोट दो। काम तो बोलता है। काम कैसे बोलता है कि मान लीजिए आपने किसी रोहतक शहर में, या आप वहां का उदाहरण ले लेते हैं झज्जर का, बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। एक जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसने एक नीति बना दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, उसके माध्यम से नौकरियां देंगे। या मान लीजिए अभी एक उदाहरण था कि 75% आरक्षण स्टेट का करना था, वो नहीं कर पाए, उसमें जानकर लूप होल छोड़ा गया। अगर वो हो जाता तो अपने आप यहाँ नौकरियां थी। देखो क्या है कि जरूरी नहीं कि सारे ही IAS बने या सारे ही जो है IT में जाके बड़े प्रोफेशनल बने। बहुत सारे लोग जो ITI किए हुए हैं और जो नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल है, कुशल रोजगार, वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जगह कुछ और लोग एंट्री कर जाते हैं। इंडस्ट्री जो मान ली गुजरात की आई तो पूरी टीम गुजरात की आती है वहां पे उनके साथ। तो ये अगर सरकार चाहती, इसमें जो दुष्यंत का नारा था वो नहीं पूरा कर पाया अपना वो क्या आप उसमें लूप होल क्यों छोड़ते हो? जो कोई आप एक नीति लाना चाहते हो उसमें लूप होल मत छोड़ो ना। आप लूप होल छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा, उस कोर्ट में कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाएगा और फिर वो बात सिर नहीं चढ़ेगी। अच्छा, अब 24 का भी गोल बच गया है लगभग। दीपेंद्र हुड्डा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगभग फाइनल है। भाजपा किसको उतारे, किस पे दाव खेलेगी? देखो, पहली बात तो आप ये करते हैं कि 10 की 10 सीट पे कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। राजनीति एक ऐसी चीज है कि हम आज आप बैठ के कहते जी दीपेंद्र की टिकट पक्की है, और कल हो जाए किसी और की टिकट डिक्लेयर। टिकट एक ऐसी चीज है जो मतलब आप लेके चलो ना। एक बताऊंगा आपको मैं, ऐसा किस्सा हुआ है कि टिकट लेके चल पड़ा और वो पीछे से दूसरी टिकट आ गई, वो टिकट वापस मंगा ली। भाई टिकट आ जाए, टिकट होके फार्म जमा हो जाए, जब आप मान लेंगे भाई पक्का कैंडिडेट है। अब तो वो जो भी कैंडिडेट है, जो भी कोई पार्टियां, मान ले भारतीय जनता पार्टी, इनलो है, वो सब पार्टियां अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने लग रही हैं। भाई जब तक कोई टिकट डिक्लेयर, जब तक हमको हरियाणा में सबसे बड़ी बात एक होती है कि कैंडिडेट कौन आएगा। यहाँ के विधानसभा के चुनाव भी और लोकसभा के चुनाव भी कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है। कैंडिडेट मान लीजिए एक कैंडिडेट ऐसा आ गया जबरदस्त कैंडिडेट, चाहे वो इन लोग से टिकट लिया, इन लोग की हवा नहीं है, निकाल देगा सीट। अच्छा, बिल्कुल निकाल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
और चाहे एक कैंडिडेट ऐसा आ जाए अब जिसका नाम बड़ा है लेकिन काम उसने कुछ करे नहीं, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो चाहे सत्ता में बैठी पार्टी की टिकट ले आए फिर भी ना बने बात। तो हरियाणा में टिकट वितरण एक बहुत बड़ी चीज है। अब आप देखो 6 टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दी और 4 सीटें वो सीटें हैं जिनके ऊपर मतलब कांग्रेस भी मंथन कर रही है। मंथन तो कांग्रेस 10 के 10 पे कर रही है फिलहाल, तो 10 सीटें उन्होंने डिक्लेयर नहीं करी। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो अपने पत्ते खोल दिए, 4 पत्ते खोलने बाकी हैं, और कांग्रेस ने अभी तक ये पत्ता नहीं खोला है। और कांग्रेस की तो टिकट वैसे भी लेट आती है, इतना हमने देखा है सारे चुनावों को लेके भारतीय जनता पार्टी टिकट डिक्लेयर करने में बाजी मारती है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती भी है। अब जिन लोगों के मान लो 25 मई को यहाँ हरियाणा में चुनाव होना है, 6 लोगों की टिकट डिक्लेयर होगी, और मुझे लगता है कि जो बाकी बचे हुए 4 की भी जल्दी डिक्लेयर कर देंगे, उनको 2 महीने मिलेंगे। मुझे अगर कैंडिडेट फास्ट हुआ ना तो अपनी कौन से सारे गांव में घूम जाएगा वो। और एमपी अगर गांव हाजिर लगा दे और बढ़िया पार्टी की टिकट हो, मान लो राष्ट्रीय पार्टी 2 ही है भाई, इंडियन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो इनके जो कैंडिडेट अगर टाइम पे टिकट डिक्लेयर होती है ना उसका फर्क बहुत पड़ता है, कैंडिडेट को टाइम मिल जाता है। अब वो टसल में डिक्लेयर टिकट हो 15 दिन पहले या वो नॉमिनेशन 2 दिन पहले, फिर कैसे आदमी काम कर पाएगा। अभी मान के चलो एक थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। अभी मान लीजिए कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा आते हैं फाइट में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 1-2 नाम चल रहे हैं कि भी हो सकता है दोबारा अरविंद शर्मा को टिकट मिल जाए, या हो सकता है नवीन जैन जो है थोड़ा नाम उनका चल रहा है, हो सकता है वो भी मार्केट में आ जाए। तो फाइट कैसी रहने वाली है, कैसे देखते हो आप इसको? देखो फाइट तो 100% रहनी है। मतलब क्या है कि भाई आज के दिन जो हरियाणा का चुनाव है कहीं भी किसी भी सीट पे आसान चुनाव नहीं है। रोहतक में तो बिल्कुल आसान नहीं है। रोहतक क्या सारी सीटों पे मान लो कुरुक्षेत्र का ही देख लो, अभी चौटाला जाके वहां एंट्री कर ली तो रोचक हो गया चुनाव। अभी जेजेपी के पत्ते खुलने बाकी हैं, इन लोगों के पत्ते खुलने बाकी, इन लोगों ने ऐलान ही कर दिया भाई 10 की 10 पे लड़ेगी। जेजेपी भी कह रही है अब कि 2 पे मेन फोकस है और बाकी चुनाव सब पे लड़ा सकती है। तो ये पता है चुनाव तो बनते बनते बनेगा, और ऐसा बनेगा अभी सब देखेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल सब देखेंगे, ऐसा चुनाव बनने वाला है। अब की बार का चुनाव हालांकि जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप था 10 की 10 सीटों पे, अब की बार वो स्थिति भी नहीं है, लेकिन चुनाव खिंचेगा हरियाणा में, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए, इनकम्बेंसी तो है ही है, और कांग्रेस में फूट है आपस में जबरदस्त तरीके से, वो एक दूसरे की वोटें काटना, टिकट के ऊपर खींचतान करना, अब वो सब चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में ही है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो चिट्ठी आ गई भाई आज ये काम करना तो वही होगा, जिसकी टिकट आ गई सारी वो लग जाएगी। कांग्रेस में खींचतान है, हो सकता है रोहतक में कम हो, लेकिन रोहतक के अलावा सब जगह खींचतान है। अच्छा, कांग्रेस में संगठन ना होना ये भी एक इफेक्ट है बहुत बड़ा। कांग्रेस में संगठन ना होना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पार्टी के लिए, क्योंकि एक संगठन, अब उदाहरण ले लो आप, जैसे भाई भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं और सारे प्रकोष्ठों के जिले वाइज इवन पन्ना प्रमुख के अलावा 20 आदमी के ऊपर एक आदमी है। तो अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को प्रोग्राम करना है तो इनको तो गांव घूम के रैलियां करनी पड़ती है। 20 दिन प्रोग्राम है, वो तो एक दिन में प्रोग्राम दे जाते हैं अपना, एक मैसेज है प्रोग्राम, क्योंकि प्रकोष्ठ इतने हैं, वो 500-600 आदमी तो इकट्ठे हो जाए उनके छोटी सी कॉल पे। अच्छा, अब एक तो अगर कांग्रेस प्रकोष्ठ बनाएगी ना अपना तो उसका फायदा मिलता। अब वो खींचतान है उनमें आपस में, कहीं शैलजा नहीं बनने देती, कहीं हुड्डा साहब नहीं बनने देते, कहीं रणदीप नहीं बनने देता, कहीं मतलब को तीसरा चौथा आदमी आए खड़ा हो गया मैं भी नहीं, तो आप समझ रहे हो बात को। अच्छा, पिछले टाइम में हमने देखा है कि नवीन जैन किस तरह से सत्ता के खिलाफ खड़े रहे हैं। अब उनका नाम लगातार सत्ता पार्टी की तरफ से चल रहा है, हो सकता है सत्ता पार्टी की तरफ से एमपी के कैंडिडेट ना हो जाए, इसको किस तरीके से देखते हैं? एक तरीका ये है कि मैं मान लीजिए मैं रोज आया करूं और फिर उससे पार्टी टिकट लिया हूं तो लोग क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे? उससे पार्टी के खिलाफ तो उसका झगड़ा था, कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोज आया ही थी। रोज भाई किसी का पुतला फूकना, किसी का पुतला बनाना, सत्ता वालों का तो पुतला बन रहा था। अब उसी पार्टी में चला जाएगा तो जनता तो बेवकूफ को नहीं इस मामले में।
तो मतलब टिकट की लालसा के लिए वो आया थी या पब्लिक के मुद्दे? ये नहीं मेरा जी, वो तो नवीन जैन बताओगा। अरे क्या भारतीय जनता पार्टी बताओ टिकट तो आप बताओ, हमने तो बेरा ना। ये वो टिकट के मतलब 2 आदमी के नाम जा रहे हैं ऑफिशियली देखा जाए तो, अरविंद शर्मा और ओम प्रकाश धनखड़। वो तो भाई देखो कई नाम, भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम अलग है। वो क्या करते हैं कि हर 30 दिन नया नाम चला देते हैं। भाई सबसे पहले तो उन्होंने सतीश आंदल जी का नाम चलाया, फिर रणदीप हुड्डा जी का नाम चलाया, फिर जो उन्होंने अरविंद शर्मा का भी चला दिया, फिर कई दिनों से नवीन जैन का भी चल रहा है, और फिर जो है कोई और भी बताते हैं भाई नई को भी एक नया चेहरा, गुप्त चेहरा है, आकृति नहीं है उसकी कोई भी, हो सकता है वो भी हो। तो ये मतलब इनकी स्ट्रेटजी है ये। आप देखो ना कि प्रधानमंत्री को ही नहीं पता था कि खट्टर जी जाने वाले हैं, पता था, वो तो तारीफ कर रहे थे बहुत अच्छा मुख्यमंत्री आगे तो ले जाओ अपने घर। तो ये भारतीय जनता पार्टी में अनिश्चितता नहीं कहूंगा मैं इसको, उनका अलग थिंक टैंक है, वो उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। अभी जो 4 टिकटें रोक रखी ना, उन ना रोक रही है ना इन पर टसल किसी की, मन दे दो मन दे दो, ना 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 ना, ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है। वो ये देख रहे हैं कि इन सीटों पे हम किन कैंडिडेटों को उतारे जो वहां बढ़िया काम करें। और कांग्रेस भी इससे बड़ी स्ट्रेटजी पे चल रही है कि वो 10 की 10 डिक्लेयर नहीं करी अभी तक, वो भी इस पे मूव कर रहे हैं कि भाई 6 पे तो डिक्लेयर हो रही है, अब 6 पे तो उनका मन बढ़ लिया, अब 4 पे बीजेपी ने पैर रोक लिए और उन्होंने पैर रोक लिए, और चारों सीट ये खींचतान वाली सीटें हैं। तो रोहतक जो वोट सीट बढ़ने वाले थी, उसके अलावा जिस तरह से जो पूर्व सीएम है उन्होंने करनाल से टिकट उनकी घोषित कर दी, तो वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है? देखो टिकट के ऊपर है, टिकट किसी